तो एक के बाद एक धमाके होते गए और ब्लास्ट की तस्वीरें कैमरे में कैद करने वाला भी समझ नहीं सका कि हो क्या रहा है। और ऐसे ब्लास्ट हुए कि पूरा इलाका, फिर प्रदेश और अब पूरा देश दहल उठा है। ये पहला वीडियो है इस धमाके का जो हमने आप तक पहुंचाया, जो हम तक पहुंचा और जिसने पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का दिया। आज सबसे बड़ी और बुरी खबर, तो एक बहुत दूर से एक बताया जा रहा है कि एक युवक इस वीडियो को बना रहा था। ये पहला वीडियो है जब आग लगना शुरू हुई और इसके बाद देखिए एक के बाद एक धमाके होना शुरू हुए और इसके बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है। और बताया जा रहा है कि जिसने ये पहला वीडियो बनाया है वो भी इस हादसे में घायल हो गया है। तो इतनी दूर तक लोग इसकी चपेट में आए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था। और उसके बाद ग्राउंड ज़ीरो पर IBC 24 की टीम सबसे पहले पहुंची है और वहां अब सिर्फ और सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है और उठता हुआ धुआं नज़र आ रहा है। प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जा सके और इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अभी भी इसके भीतर लोग दबे हो सकते हैं। आज सैलरी का दिन था, इस फैक्ट्री में आज सैलरी बांटी जानी थी और 1300 लोग रजिस्टर्ड थे। और जानकारी ये भी कि लोग सैलरी लेने के लिए बाकायदा अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भी यहाँ पर पहुँचे थे। इसलिए ये बहुत दर्दनाक और भयानक हादसे से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। तो हर तरफ बिल्कुल आकांक्षा, लगातार भयानक तस्वीरें जो हैं वो हमने लोगों तक पहुंचाई। लेकिन ये जो पहला वीडियो सामने आया है, इस पहले वीडियो में हितेश जी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दूर से जब ये ब्लास्ट होना शुरू हुआ तो लोगों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना वृहद रूप लेगा। और शायद संभवतः इसीलिए वो लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वो वीडियो बना रहे होंगे तो देखिए कुछ सेकंड्स के बाद ही जो बना रहा है वीडियो वो खुद भी घायल होता है और उसके मोबाइल से ही समझा जा सकता है कि कितनी बुरी तरीके से वो भी खुद भी घायल हुआ है। टॉप 5 देख रहे हैं आप IBC 24 के। ये टॉप 5 आपको आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर की वो सारी तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे, जिनको देखने के बाद आपसे पहले हम भी दहल गए, जिनको देखने के बाद अंदर तक रूह कांप गई और दर्द और आक्रोश के साथ में ये खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे कि एक के बाद एक घटनाक्रम क्या हुआ। सबसे पहले IBC 24 ने आपको वो वीडियो दिखाया जहां से धमाके की रिपोर्ट की पहली तस्वीर किसी ने मोबाइल से खींची और वो हम आप तक ला पाए। और इसके बाद ये 8 तस्वीरें सिलसिलेवार इस धमाके, इस त्रासदी से जुड़ी हुई। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के हरदा में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप की वजह पटाखा फैक्ट्री में दर्दनाक जोरदार ब्लास्ट, जो पहली तस्वीर बयां कर रही है। और उसके बाद दूर तक आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठा हुआ है। अस्पताल में हर जगह अफरा तफरी है, लोग अपने सदस्यों को, परिजनों को ढूंढ रहे हैं। और चौथी तस्वीर झकझोर देने वाली, भावुक कर देने वाली, क्योंकि जहां तक नजर जा रही थी सड़क पर शव पड़े हुए, बिखरे हुए नजर आ रहे थे। घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिसे जो मिला, भले ही वो ठेला हो, स्कूटर हो, बाइक हो, उसमें घायलों को ले जाया गया अस्पताल। और उसके बाद ब्लास्ट के बाद की आप तस्वीरें देखिए, जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो उसमें किसी को कंबल में, किसी को स्ट्रेचर से बाहर निकाला गया। और आखिरी तस्वीर, अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है, भले ही वो जिला अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, भोपाल एम्स हो या फिर इंदौर का MY अस्पताल हो, हर जगह इस वक्त हरदा की बात हो रही है। और इसके साथ ही मंत्री पहुंच चुके हैं, अधिकारी पहुंच चुके हैं, घायलों से मिल रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो सुबह 11 बजे विस्फोट शुरू हुआ उस पटाखा फैक्ट्री में जो बताया जाता है हरदा के एक गांव में अवैध तरीके से संचालित थी। यह बताया गया कि उसमें सैकड़ों मरीज माफ कीजिएगा, मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं। लेकिन चूंकि आज सैलरी डे था तो 1300 लोग तकरीबन रजिस्टर्ड थे पहुंचने के लिए और वहां पहुंचकर वे अपनी सैलरी लेने वाले थे। पर इससे जुड़े एक बड़े सवाल हैं देश, जो हम लगातार पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल कई सारे इसको लेकर खड़े हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता फिलहाल यह है कि घायलों को समुचित इलाज मिले। लेकिन सवाल कई हैं। शहर के रिहायशी इलाके में आखिर ये फैक्ट्री क्यों चल रही थी? 40 साल से कैसे ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी? और खबर यह भी है कि सितंबर महीने में ही इसे ADM और SDM ने मिलकर बाकायदा सील किया था
और सील होने के बावजूद भी ये फैक्ट्री लगातार चल रही थी। हितेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 2015 में अगर वही मध्य प्रदेश पेटला वध के हादसे से गुजरा था, दहला था, तो फिर आखिर उस हादसे के बाद भी हमने सीख नहीं ली? क्या इंतजार था ऐसे एक और हादसे का सीख लेने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 40 साल पुरानी एक फैक्ट्री है, सील कर दिया गया था, उसके बावजूद भी संचालित थी। और बड़ी बात यह कि 100-200 नहीं, 1300 कर्मचारी वहां पर रजिस्टर्ड थे, यानी कि कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कर्मचारी मजदूर काम कर रहे थे। और कितना बड़ा आंकड़ा अभी सामने आ सकता है मलबा हटाने के बाद, ये आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी हाल ही में दमोह में भी एक ऐसी पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए एक के बाद एक हादसों की तस्वीर अलग अलग जगह से सामने आ रही है। बिल्कुल, हादसा जिस दिन हुआ था 31 अक्टूबर 2023 को दमोह में, क्योंकि पेटलावद के बाद बीच में दमोह भी था, पर चूंकि मौत का तत्काल आंकड़ा केवल 3 का था और 10 लोग उसमें बुरी तरह घायल हो गए थे, वहां भी प्रशासन पर यही सवाल थे कि बीचों बीच रिहाइश के ये पटाखा फैक्ट्री चल कैसे रही। बारूद के ढेर पर पूरा मोहल्ला बैठा और तब भी लोगों ने शिकायत की थी कि कई बार प्रशासन को बोलने के बाद भी असर नहीं हुआ। जब प्रशासन मौन बैठ जाए, संरक्षण दे, तो ऐसे हादसे होते हैं। ये साफ तौर पर एक बार फिर दिख रहा है। पुनीत जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर अब तक आंखें बंद करके बैठा कैसे था, और अगर अब जाग भी रहा है तो हादसों के बाद जागने का क्या वाकई कोई अर्थ निकलता है, कोई मतलब निकलता है, जब इतनी जानें जा चुकी हैं? तो दुख है, आक्रोश है, और इन सब के बीच में एक और बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन ने, सरकार ने अब अपने हिसाब से इस पर एक्शन लेना शुरू किया। हरदा में जो घटना घटी, इसके बाद मुख्यमंत्री ने फौरन इस पर एक आपात मीटिंग ली है, संज्ञान लिया है, और आपात मीटिंग और संज्ञान लेने के बाद में उन्होंने सभी को रेस्क्यू को प्राथमिकता से करने का एक तरह से आदेश दिया। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों को दिए जाने का, मृतकों के जो परिजन उनको दिए जाने का ऐलान हुआ। इसके अलावा एक मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उदय प्रताप सिंह और एएससी अजीत केसरी समेत तमाम लोग, इनको हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आदेशित किया गया, और आदेशित करके उन्होंने सबसे पहले एरियल सर्वे किया, जाना कि आखिर उस स्थिति क्या है उस इलाके की जहां इतना बड़ा विस्फोट, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। तो वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। मृतकों के परिजनों को केंद्र सरकार 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाने का भी ऐलान किया गया है। पीएमओ की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट करके जानकारी दी गई है। हरदा की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि समाचार अत्यंत दुखद है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और हरदा पटाखा फैक्ट्री के भीषण ब्लास्ट के मामले में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस बात की पहले से आशंका थी, अब तक 12 लोगों की मौत कंफर्म हुई है, लेकिन 100 से ज्यादा घायल हैं, कई गंभीर हैं, 15 से अधिक अस्पतालों में रिपोर्टेड गंभीर रूप से झुलसे हुए घायल हैं। इलाज के लिए भोपाल, इंदौर, खंडवा और कई सारे स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में भेजा गया है। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासन का पूरा अमला मुस्तैद है, तैनात है। और ये जो 12वीं मौत जो अपडेट में आई है, ये भी ये जानकारी बड़ी दुखद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रहीम खान नाम के ये व्यक्ति थे जिनको घायल अवस्था में लाया गया था हमीदिया अस्पताल, और हमीदिया अस्पताल लाने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया है। और ये बताया जा रहा है कि ये घायलों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर मौके पर पहुंचे थे, और रेस्क्यू के दौरान एक दीवार इनके ऊपर गिर गई और उससे ये जख्मी हो गए और बाद में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। तो ये 12वीं जो मौत हुई है, ये रहीम खान की है। और इस वक्त सभी जानना चाहते हैं कि जो रेस्क्यू शुरू किया गया, जो मलबा हटाया गया, वहां क्या स्थिति है। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी, हमारी टीम वहां तैनात है। कुछ देर पहले हरप्रीत ने पहली तस्वीरें आपको जैसे ही वहां से मलबा हटाना शुरू हुआ था उसकी दिखाई थी। हरप्रीत आपके पास आ गए हैं, बताएं जरा, दिखाएं खौफनाक मंजर में और क्या क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से मिल रहे हैं, दिखाएं।
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, कमांडर यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि अब चुनौती और ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि अब यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और संभावना है कि और शव निकलेंगे। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दर्दनाक मंजर यहाँ पर दिखाएंगे। देखा जा सकता है कि जानवर बेबस लाचार पड़े नजर आ रहे हैं। ये वो जानवर है जो इस हादसे में घायल हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा है, निकाला जा रहा है उन्हें, लेकिन इन्हें सिर्फ दवाई लगाकर यहाँ पर छोड़ा गया है। तड़प रहे हैं, तड़पते हुए जानवर विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं, लेकिन किसी की लापरवाही कितनी जानों पर भारी पड़ सकती है ये दिखाना हमारा मकसद है। ये घर हैं ठीक सामने बने हुए जिनमें दरारें आई हैं। देखा जा सकता है कि सड़क के उस पार वो 2 फैक्ट्री थी और जब धमाका हुआ तो देखिए किस तरह मकान का लोहा नजर आ रहा है। इस धमाके को कितनी तीव्रता से था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घायल हमारे साथ मौजूद है जो IBC 24 के कैमरे पर ये बड़ा एक खुलासा करने जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 300 से 500 यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे, लेकिन वो संख्या 1000 से ज़्यादा थी। खुद सुनिए, ये प्रत्यक्षदर्शी है, ठीक फैक्ट्री के सामने ये रहते हैं। जब हादसा हुआ आप कहाँ थे? हम घर पे ही थे। ये हादसा सिर्फ 1.5 मिनट में ये रूप ले लिया इन्होंने। भागते भागते 100-200 लोग भाग पाए यहाँ से, पर 100-200 लोग भाग पाए खाली, और ये धुआंधार हो गया। हमको पत्थर लगे, पटाखे जलते हुए लगे, बदन पे लगे, सब दूर लगे। हमको 500 मीटर की दूरी पे ये लगते हुए पत्थर लगे हमारे को। आप ठीक सामने फैक्ट्री के रहते हैं। यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं रोजाना? कितने लोग आते हैं? पर डे 1000-1200 लोग आते हैं काम करने। 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं लोग। लगता है अभी भी यहाँ पे दबे हैं मलबे में बहुत सारे। तो होंगे, हमारे हिसाब से तो 100-200 ही निकले हैं। अब वो कहाँ गए भगवान जाने के थे। देखा जा सकता है कि पूरे शरीर पर, घूम जाइएगा, पूरे शरीर पर जो चोटों के निशान है वो ये हैं। वो तब है जब ये दौड़कर बहुत दूर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये चपेट में आ गए हैं। और नज़ारा अपने कैमरामैन से कहूँगी वो दिखाएंगे। ये वो आग है जो अभी तक नहीं बुझी है। लगातार ये आग जो है ये ठीक सामने सड़क के इस पार का नज़ारा है, जो आग अभी भी यहाँ पे धधक रही है। और करीबन 400 से ज़्यादा, मैं आपसे और अपने कैमरा टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां हादसा हुआ है, एग्जैक्ट जो ग्राउंड जीरो है जहां मलबा हटाया जा रहा है, जरा उसे संजीदगी से दिखाएं और यह भी बताएं कि कितने बड़े हिस्से में यह फैक्ट्री थी। यह भी बताया गया कि अगल बगल कुछ और फैक्ट्री थी इसी रिहायशी इलाकों में। जरा इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से दर्शकों को समझा दें। बिल्कुल, हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं कि सुबेरे 11 बजे ये हादसा हुआ है। 2.5 एकड़ के एरिया में करीबन ये 2 इमारतें यहाँ पर बनी हुई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो आएंगे यहाँ पर और वो यहाँ पर दिखाएंगे कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे किस तरह जारी है। 2.5 एकड़ में 2 इमारतें जो ज़मींदोज़ पूरी तरह हो चुकी हैं। 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ काम करते थे। आज पगार का दिन है, वो लोग अपने बच्चों को लेकर पहुँचे थे कि पगार लेकर, मिठाई लेकर घर हंसते हंसते लौटेंगे, लेकिन उनके सपने धरे के धरे रह गए। ये वो नज़ारा है, ये वो जगह है जहाँ सुबह 11 बजे से पहले तक बड़ी बड़ी 2 इमारतें थी, जिसमें 1300 लोग रोजाना नौकरी करने, आतिशबाजी बनाने आते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ना जाने तो उनमें से हरप्रीत कितने ने लोगों का हमको आज फैक्ट्री का वो एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो दिखाया जहां सुबह 11 बजे विस्फोट होने शुरू हुए और इसके बाद मौत का ऐसा तांडव दिखा है जिसमें संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। आप हरप्रीत लगातार अपडेट्स हमें भेजते रहिए। फिलहाल ये ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर इस वक्त आपने लाइव देखी हैं। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको हमारे सहयोगी ने बताई और सब कुछ, सब तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा यहां पर नजर आ रहा है और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए। इस बीच हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हरदा के जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर भी बड़ी संख्या में घायलों को लाया गया है। इस वक्त क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं अंशुल, जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल हितेश, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले घायलों को इसी अस्पताल में लाया गया था और यहीं पर घायलों का इलाज जो है
वो यहाँ पर शुरू किया गया था। अभी भी कई घायल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का इलाज जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जिला अस्पताल है हरदा का, जहाँ पर घायलों का इलाज हो रहा है। और इस बम धमाके में जितने भी पटाखा फैक्ट्री के आग में झुलसे हुए लोग हैं उन सभी का इलाज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे और जो यहाँ पर गंभीर लोग हैं उन्हें फिलहाल यहाँ से दूसरे अस्पतालों के लिए भेजा गया है। कुछ को भोपाल रेफर किया गया है, वहीं कुछ को इंदौर की तरफ रेफर किया है। लेकिन जो सामान्य घायल है उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उनका जरूर यहाँ पर इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर घायल पहुँचे थे और बताया जा रहा था कि लगभग 40 के लगभग उनकी संख्या थी जो कि यहाँ पर पहुँचे थे और उनका इलाज जो है यहाँ पर यहाँ के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, बाहर के डॉक्टर्स जो हैं वो भी लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उनके द्वारा भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी जा रही है। लगभग 17 से 18 डॉक्टर्स की टीम जो थी वो हरदा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की थी और उसके बाद बाहर से जो डॉक्टर्स पहुंचे हैं उनकी भी ड्यूटी जो अंशुल, इन सब के बीच में क्या कुछ आंकड़े मोटे मोटे तौर पर सामने आ पाए हैं कि कितने घायल यहाँ पर लाए गए, कितने घायलों को यहाँ से भोपाल के लिए रवाना किया गया है, या मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कितने लोग एग्जैक्टली वहां पर लोग थे? आंकड़ा मौत को लेकर क्या कुछ है? जी हितेश, बिल्कुल आपको बता दूं कि फिलहाल लगभग यहाँ पर 46 घायलों को जो है लेकर के लाया गया था और गंभीर हालत में इसमें से कई लोग थे जिन्हें कि भोपाल के लिए रेफ़र किया गया। उसमें जिला अस्पताल से जो रेफ़र किए गए हैं उसमें 6 से 7 उनकी संख्या बताई जा रही है और साथ ही जो मृतकों की संख्या है, हालांकि वो आंकड़ा जो है जो प्रशासन के द्वारा बताया गया वो अधिक है, लेकिन जिला अस्पताल में जो दर्ज आंकड़ा है वो 9 मौतें जो है वो यहाँ पर जिला अस्पताल में दर्ज हैं, जिनकी मौत जो है इस हादसे में हो चुकी थी। और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो कि उनके परिजनों को जो है पूरे प्रशासन को रखा गया था और उसके बाद अब एम्स में ये पहली एम्बुलेंस जो है वो हरदा से पहुंची है और एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको यहाँ पर लाया गया है और परिवार का एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर घायल हुआ है, उसको भी यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया है। फिलहाल अब इन तमाम सारे लोगों का यहाँ पर इलाज चलेगा और इलाज में समुचित व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारेसर, IBC 24 भोपाल। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीम जुड़ी हुई है। हरप्रीत, बताइए क्या अपडेट है आपके पास लेटेस्ट? लाइव कट रहा है, मैं बॉन्डी आ रहा, जला हुआ शव निकाल के बुला रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको बम पटाखे यहां पर नजर आएंगे। पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ और उसके बाद 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती लाइव जुड़े हुए हैं। भोपाल एम्स में दुष्यंत पराशर बता रहे हैं कि हरदा से जो एम्बुलेंस है घायलों को लेकर के जो यहाँ से पहुंची है, अब उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें भोपाल, इंदौर रेफर किया गया। और ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये 2.5 एकड़ की वो जगह है जहां पर दोनों फैक्ट्रियां बनाई गई थी। पहले एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और फिर उसकी चिंगारी दूसरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लेती है और देखते ही देखते आसपास के जितने भी घर थे रिहायशी इलाके में वो तमाम घर जल जाते हैं और फिर ये जो डेथ टोल है ये बढ़ करके अब 12 तक जा पहुंचा है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार अस्पतालों में घायलों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। तो अभी भी उस इलाके में जहां विस्फोट हुआ था, अभी कुछ इलाके हैं जो सुलग रहे हैं, हिस्से हैं सुलग रहे हैं, उनमें आग बुझाने का और जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी है। यह हरदा का इस वक्त का बड़ा अपडेट है। अस्पतालों में मरीजों के या घायलों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब भोपाल से भी आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता, सबसे दुखद यह अपडेट है। एक अभी मौत और बढ़ी है, इसके अलावा आंकड़ा बढ़ सकता है। अपडेट्स जारी रहेंगे।